ज़ूलॉजी का जो मॉडल पेपर है उसके अंदर रीजनिंग क्वेश्चन वाले से में जो 6th क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। सवाल में आपसे पूछा गया है, रीजनिंग क्वेश्चन है तो डायरेक्टली नहीं पूछा गया, थोड़ा सा चीज़ों को बच्चों को कंफ्यूज थोड़ा सा किया जाता है, इस अंदाज में पूछा गया है। सवाल पूछा गया है कि अब अ पर्सन हैज़ इन्फ्लामेशन, a person has inflammation in the sinus and failure in the eustachian tubes। मतलब एक शख्स है जिसको प्रॉब्लम क्या है कि उसके साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन है और फेलियर हो रहा है यूस्टेशन ट्यूब्स के अंदर। व्हाट आर दीज डिजीज़ेस। अब ये दो देखिए अलग अलग बातें हो गई। ये बीमारी अलग है कि साइनस में इन्फ्लामेशन होना एक अलग चीज़ है, यूस्टेशन ट्यूब्स में फेलियर हो जाना ये एक अलग चीज़ है। ये दो अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। फिर आगे मज़ीद हमें ये भी बताना है कि पहले तो हमें इन बीमारियों के नाम बताने हैं कि ये कौन सी बीमारी है। साइनस में इन्फ्लामेशन कौन सी बीमारी है, फेलियर यूस्टेशन ट्यूब में अगर होता है तो वो कौन सी डिजीज़ है, कौन सा डिसऑर्डर है। फिर हमें मज़ीद ये करना है कि सवाल में पूछा गया है कि राइट सिम्टम्स ऑफ एनी वन डिजीज़। इन दोनों बीमारियों में से किसी एक बीमारी के सिम्टम्स भी लिखने हैं आपको। अच्छा, भी तो पहली जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है साइनोसाइटस। साइनोसाइटस पहला जो डिसऑर्डर है, यानी जिसमें कहा गया इन्फ्लामेशन इन द साइनस। साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाने को साइनोसाइटस कहा जाता है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर, ताकि अगर आप घर में देखना चाहें तो आपकी बुक का पेज नंबर 327 पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो ये साइनोसाइटस और ऊटाइटस मीडिया, ये दो डिसऑर्डर्स हैं, तो इनके बारे में वहाँ लिखा मिलेगा। ये आपका जो सवाल पूछा गया है, ये इसमें दोनों डिसऑर्डर का जिक्र करना है आपको। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा ये आपको देखिए, आंसर जो है वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखिए आंसर तो ये है जो टाइप हुआ वो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर ये है, ये 1 और 2 हमारा ये जवाब जो सवाल में पूछा गया मुकम्मल हो जाता है। लेकिन ये जो बाकी जो मैंने इधर उधर चीज़ें लिखी हैं, ये आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पस मंज़र समझाने के लिए हमने बात की है। अच्छा, पहली चीज़ कि इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस का मतलब क्या है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस, अच्छा इन्फ्लामेशन उर्दू में, उर्दू अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इन्फ्लामेशन को उर्दू में कहते हैं सोजिश, ठीक है। और अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई सोजिश होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो उस इन्फ्लामेशन की 4 अलामतें होती हैं। इन्फ्लामेशन अगर कहीं होगी तो 4 अलामतें होंगी, ठीक है। नंबर 1, इन्फ्लामेशन की जो पहली अलामत है वो है पेन, यानी जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पर पेन होगा। जहाँ इन्फ्लामेशन होगी दूसरी अलामत है कि वहाँ पर स्वेलिंग होगी। तीसरी अलामत है इन्फ्लामेशन की, वहाँ पर रेडनेस होगी। और चौथी जो अलामत है वो है हीट। जहाँ इन्फ्लामेशन होती है वहाँ उस बॉडी के ऑर्गन का या उस पार्ट का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन जो है ये 4 सिम्टम्स के मजमुए यानी कलेक्शन का नाम है। और अगर कोई भी बीमारी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है तो उस बीमारी के नाम के आखिर में सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। सफिक्स क्या इस्तेमाल किया जाता है, ITIS, ये सफिक्स यूज़ होगा। तो किसी भी बीमारी के नाम के आखिर में ITIS अगर लगा हुआ हो तो आप समझ जाएं कि ये बीमारी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। समझाने के लिए मैं मिसाल दे दूं आपको, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। तो कोई भी बीमारी का नाम पूछा जाए अगर ITIS आखिर में लगा हुआ है तो आप समझ जाएं कि इस बीमारी में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में इन्फ्लामेशन होगी। जैसे अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। उम्मीद है इन्फ्लामेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए, हम ये कह रहे हैं कि बीमारी जो है साइनोसाइटिस क्या चीज़ है। साइनोसाइटिस इज़ द
इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसिस, साइनसिस की इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटस कहते हैं, क्योंकि सवाल में कहा गया था ना इन्फ्लामेशन हो जाए साइनस में, हमने साइनस में प्लूरल वर्ड इस्तेमाल किया, साइनसिस। अच्छा, साइनसिस क्या चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ हमने थोड़ा सा डिटेल साइनसिस के बारे में लिखा हुआ है। साइनसिस क्या है कि जो हमारा स्कल होता है ना, इस स्कल में मुख्तलिफ हड्डियों के दरमियान में अंदर खोखली जगह यानी हॉलो स्पेसिस होती हैं और वो एयर फिल्ड होती हैं। स्कल में पाई जाने वाली हॉलो स्पेसिस विच आर एयर फिल्ड आर नोन एज द साइनसिस। साइनसिस प्लूरल है, एक को कहेंगे तो साइनस कहा जाएगा। तो क्या चीज़ है ये साइनसिस? क्या है? हॉलो कैविटीज़ होती हैं। साइनसिस आर द hollow cavities, hollow and air filled cavities inside the skull and linked, और इनका कनेक्शन कहाँ पर होता है? टू द नेज़ल एयर पैसेज, यानी ये कैविटीज़ स्कल में पाई जाती हैं, ऊपर की जानिब पाई जाती हैं, और ये तमाम जो साइनसेस हैं इनका जो ड्रेनेज जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो नेज़ल एयर पैसेज के अंदर होता है। अच्छा, अब ये हमारे स्कल में 4 साइनसेस पाए जाते हैं, ठीक है। एक साइनस का नाम है फ्रंटल साइनस। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये जितने नाम भी लिखे हुए हैं, एक लफ्ज़ है फ्रंटल, एक है मैक्सिलरी साइनस, एक है स्फेनॉइड साइनस, एक है इथमॉइड साइनस, ठीक है। अब ये जितने भी साइनसेस लिखे हुए हैं, ये साइनसेस जो हैं ये स्कल की बोन्स के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। फ्रंटल स्कल की एक बोन है, मैक्सिलरी स्कल की बोन है, स्फेनॉइड भी स्कल की बोन है, और इथमॉइड भी स्कल की बोन का नाम है। तो ये इन बोन्स के अंदर ये कैविटीज़ मौजूद हैं। तो फ्रंटल साइनस कहाँ पर पाया जाता है? फोर हेड रीजन, ठीक है, ये फोर हेड रीजन में होता है। मैक्सिलरी साइनस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? बिहाइंड द चीक्स, जिसको गाल कहते हैं, गालों के पीछे ये मौजूद होता है। तीसरा है इथमॉइड साइनस, बिटवीन द आइज, आंखों के बीच में ये साइनस होता है, ये कैविटी होता है, इथमॉइड बोन होती है उसके अंदर ये। और स्फेनॉइड साइनस कहाँ पर है? डीप बिहाइंड द इथमॉइड, ठीक है, इथमॉइड के अंदर की जानिब है, गहराई में है ये। तो ये कहलाती हैं साइनसेस। अब इन साइनसेस में किसी भी साइनस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, और इन्फ्लामेशन किस वजह से होती है? फ्लूइड जमा हो जाता है। जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, उन एलर्जीज़ की वजह से इन साइनसेस में जिनमें एयर फिल होनी चाहिए थी उनमें फ्लूइड भर जाता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि साइनसेस में क्या होता है, तो बता रहे हैं कि विच आर एयर फिल्ड, यानी नॉर्मली जो साइनसेस हैं वो एयर फिल्ड होते हैं नॉर्मली, बट इन साइनोसाइटस, जब साइनोसाइटस हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, दी साइनसेस आर फिल्ड विथ फ्लूइड, इनके अंदर फ्लूइड भर जाता है। क्योंकि जब हमें कोई इन्फ्लामेशन होती है, जब हमें कोई एलर्जी होती है, तो आपने देखा होगा स्नीजिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना, और ज़ुकाम वाली कैफियत हो जाती है, तो वो जो फ्लूइड बनता है ज़ुकाम में, वो फ्लूइड जो होता है वो साइनसेस में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो उससे इन्फ्लामेशन पैदा होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि सवाल में ये भी कहा गया था किसी एक बीमारी के सिम्टम लिखने हैं, वैसे मैंने दोनों के लिख दिए हैं, जो आपको आसान लगे वो याद कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, हेड एक, सर में दर्द रहता है, फीवर हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, ठीक है, कफ होती है, पेन, कई जगहों पर पेन होता है, दांतों में भी दर्द हो सकता है, एयर में भी दर्द, कान में भी दर्द हो सकता है, आँखों के अंदर भी दर्द हो सकता है, और फैटिग, थकावट महसूस होती है। कोई काम करेगा इंसान जो है वो जल्दी से थकावट का शिकार हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा जो डिसऑर्डर है जिसमें कहा गया था यू स्टेशन ट्यूब्स वाली जो बात की गई थी ना, यू स्टेशन ट्यूब वाली जो बात थी, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर यू स्टेशन ट्यूब्स क्या होती हैं, उसकी वजाहत हमने आंसर में की हुई है, तो हम देखते हैं इसको। ootitis media is the inflammation in the middle ear, especially in U station tubes. मिडिल एयर यानी कान जो हमारा होता है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर, इंटरनल एयर। कान के 3 हिस्से हैं। एक्सटर्नल एयर में बड़ा हिस्सा तो वो है जो आपको बाहर लगा हुआ नज़र आता है, जिसको पिन्ना कहते हैं, ठीक है ना, जो कान हमारा, कान का बैरूनी हिस्सा है, इसको पिन्ना कहते हैं, और इसके अंदर एक रास्ता जा रहा है जिसको ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक्सटर्नल एयर कहा जाता है। फिर एक्सटर्नल एयर के बाद एयर ड्रम होता है, जिसको आप कान का पर्दा कहते हैं। तो कान के पर्दे के पीछे
जो छोटी सी कैविटी होती है उसको मिडिल एयर कहा जाता है। तो मिडिल एयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो इस इन्फ्लामेशन को ऊटाइटिस मीडिया का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब यूस्टेशन ट्यूब्स क्या हैं? मिडिल ईयर के अंदर से बारीक सी डक्ट निकलती हैं जो हमारे थ्रोट में या फेरिंग्स में, थ्रोट को फेरिंग्स भी कहते हैं, हलक जिसको उर्दू में कहते हैं, वहाँ आकर ये ट्यूब्स ओपन होती हैं। इसीलिए आप देखिएगा, अगर आप कान में कभी दर्द हुआ हो, बचपन में यकीनन होता है, तो आपने कान में अगर कभी भी कोई दवा डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद उस दवा की जो कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है, यू कैन फील दिस बिटरनेस इनसाइड योर थ्रोट, इनसाइड योर फेरिंग्स। आपको अपने हलक के अंदर उसकी कड़वाहट महसूस होती है। तो वजह क्या है? वो जो दवा है वो फ्लो करते हुए यूस्टेशन ट्यूब्स के ज़रिए हलक में आके जो है वो सारी दवा जो है वो ड्रेन आउट होती है। तो यूस्टेशन ट्यूब्स क्या है? तो ये इसकी वजाहत की गई है कि ट्यूब्स क्या है? ब्रिज बिटवीन द मिडिल एयर एंड द थ्रोट। ठीक है, ये मिडिल एयर और थ्रोट के बीच में पाया जाने वाला एक पुल है, एक ब्रिज है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं, इसमें भी फीवर होता है, अनबैलेंसिंग, अनबैलेंसिंग का मतलब है चक्कर आते रहते हैं। ठीक है ना, चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं, ऐसा लगता है हर चीज़ घूम रही है। ठीक है, हेयरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब में से बेसिकली एयर निकलती है। जब एयर ड्रम पे साउंड वेव्स टकराती है तो वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट से मिडिल एयर में जो है वो थोड़ा सा हवा का प्रेशर पैदा होता है, तो वो एयर यूस्टेशन ट्यूब के ज़रिए थ्रोट में आ जाती है, तो हेयरिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, अनयूजुअल इरिटेबिलिटी होती है इसकी वजह से, एयर पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो सवाल है ये उसका जवाब मुकम्मल हो गया। ठीक है, उम्मीद है सारी डिटेल मैंने समझा दी है, समझ में आ गया होगा बेटा। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं।